चलो देखना है यहाँ पे हम कल 1 से लेकर 30 तक बता दिए थे। अब रेगुलर तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या फिर आगे हमको इसका क्या जरूरत पड़ेगा। जैसे है ब्रोमीन, क्या है ब्रोमीन, जिसका संकेत होता है Br और इसका परमाणु संख्या 35, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 80 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है 80। उसी तरह अगला फिर क्या है मेरा क्रिप्टन, कितना है क्रिप्टन Kr, इसका क्या होता है Kr। देखो Cr होगा तो क्या होगा क्रोमीन, Cr होगा तो Br होगा तो ब्रोमीन, Cr क्रोमीन Br ब्रोमीन, लेकिन Kr होगा तो क्रिप्टन। तीनों में समझ में आ रहा है ना। Br होगा तो ब्रोमीन, Cr होगा तो क्रोमीन, Cr क्रोमीन, और Kr होगा तो क्रिप्टन, जिसमें क्रिप्टन का कितना है 36 और परमाणु द्रव्यमान 84। अगला है चांदी, जिसको हम सिल्वर के भी नाम से जानते हैं। चांदी जिसका क्या है सिल्वर, इसका जो होता है संकेत वो Ag होता है। क्या होता है Ag, और परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या इसका 47 और परमाणु द्रव्यमान 100, परमाणु द्रव्यमान 108। अगला है इंडियम, क्या है इंडियम, जिसका आयन होता है संकेत आयन और परमाणु क्रमांक 49 और परमाणु द्रव्यमान 115। अगला है टीन, अगला क्या है मेरा टीन, जिसका परमाणु संकेत होता है Sn, जिसका तत्व का संकेत Sn और परमाणु क्रमांक 50 और द्रव्यमान 119। अगला है एंटीमनी, क्या है मेरा जिसका Sb होता है और परमाणु क्रमांक 51 और परमाणु द्रव्यमान 122। अगला फिर मेरा क्या है आयोडीन, जो केवल आई होता है, केवल आई, और इसका परमाणु संकेत आई है, परमाणु द्रव्य क्रमांक 53, परमाणु द्रव्यमान 170। फिर है टंगस्टन, क्या है इसका W, इसका क्या होता है W, इसका क्रमांक जो है वो 74 और द्रव्यमान 184, क्या होती है 184। अगला है प्लेटिनम, अगला क्या है प्लेटिनम, जिसका होता है Pt और इसका जो क्रमांक है वो है 78 और द्रव्यमान 155। फिर है सोना, जिसको हम गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, इसका Au, फिर इसका क्या है 79, परमाणु क्रमांक 79 और परमाणु द्रव्यमान 197। फिर अगला है पारा, जिसको हम मरकरी बोलते हैं, जिसका नाम क्या है मरकरी, इसका संकेत Hg और क्रमांक 80, द्रव्यमान 200। फिर क्या है मेरा शीशा, जिसको हम इंग्लिश में लेड बोलते हैं, और इसका क्या है Pb, क्रमांक 82 और द्रव्यमान 207, द्रव्यमान। इसमें देखो एक सिल्वर हाल में याद होना चाहिए, टीन, आयोडीन, टंगस्टन, सोना, पारा और शीशा। 1 से 30 तक जो कल लिखाए थे उसमें 1 से 20 तक एकदम क्या पूरा याद होना चाहिए कंठक, और इसमें जो अभी 12 को लिखा है इसमें कम से कम 5-6 को जो है वो सब याद होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक चीज Ag अगर रहेगा तो मेरा क्या होगा चांदी या सिल्वर, और Au होगा तो सोना यानी गोल्ड। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि देखो चांदी सस्ती होती है जबकि सोना क्या है महंगी होती है। अगर हम उसी तरह से किसी को Ag बोले हैं और Au का मतलब क्या होता है, उससे जो बड़ा होता है टाइट आवाज में बोलता है, और Ag नरम आवाज है। इसका मतलब नरम वाला क्या है कम की तरफ जाएगा यानी कम कीमत। तो कम कीमत किसका होगा मेरा चांदी यानी सिल्वर का। Au क्या है टाइट आवाज है, तो ये किसका होगा सोना का। सोना क्या है महंगा, यानी जो महंगा है उसमें क्या टाइट आवाज, जो सस्ता है उसमें नॉर्मल आवाज Ag बोला जाता है ना Ag। क्लियर हुआ है। साथ में यहाँ जो है मेरा पारा मरकरी, यहाँ पर एक चीज ये देख लेना कि मरकरी जो है ये भी एक तत्व है, लेकिन ये ऐसा तत्व है जो कि कमरे के तापमान में द्रव की अवस्था में पाया जाता है। कमरे के तापमान में द्रव की अवस्था में पाया जाता है। पहले जब बुखार लगता था तो उसके लिए हम लोग जाते थे ना थर्मामीटर से नापते थे, तो उस थर्मामीटर में ही पारा का उपयोग किया जाता था। उस थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद मेरा शीशा लेड है जिसका Pb है। यहाँ पर जो हम पिछले में देखे थे अभी भी जो देख रहे हैं सब लगभग क्या है दोगुना है सबका।
यानी परमाणु संख्या से परमाणु द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, बड़ी होती है, यानी उसका 2 गुना के लगभग होता है। ठीक है ना, तो इसको लिख लो जो बढ़िया से। चलो अब देखना, अब आगे की जानकारी के लिए कुछ ऐसे यौगिक हैं, यौगिक और उनका नाम को याद रखना जरूरी है। जैसे कि H2SO4, H क्या है मेरा हाइड्रोजन है, और SO4 सल्फेट, यानी H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट है, लेकिन इससे ज्यादा ये सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से प्रचलित है। ठीक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल AlCl3, यहाँ Al है और Cl3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि Al एल्युमिनियम है और Cl क्लोराइड होता है, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। ZnCl3, Zn जिंक और Cl3 क्लोराइड, तो हो गया जिंक क्लोराइड। और CaCO3, यहाँ Ca कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन इसका बहुत सारा नाम है, जिसे खड़िया, संगमरमर, चौक, चूना पत्थर। ठीक ना, संगमरमर, खड़िया, चौक, चूना पत्थर, ये सभी किसका नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका के रासायनिक सूत्र क्या होता है, COCO3। ठीक, अब आगे है AgNO3, यानी Ag सिल्वर है मेरा, चांदी, और NO3 नाइट्रेट, तो ये क्या है मेरा, सिल्वर नाइट्रेट। NaCl, Na सोडियम है और Cl क्लोराइड, तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब इसी को हम रॉक सोल्ट के नाम से जानते हैं, रॉक साल्ट, क्या, रॉक साल्ट। और यह साधारण नमक, ऐसे भी साल्ट मतलब नमक होता है, ये साधारण नमक। उसके बाद CaO, तो Ca कैल्शियम, Ca मेरा क्या है, कैल्शियम, और O मेरा क्या है, ऑक्साइड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसी को हम जानते हैं केवल चूना के नाम से, या कली चूना, या क्या है मेरा, कली चूना, या बुझा हुआ चूना, या बुझा हुआ चूना। अगला मेरा है NaOH, Na मेरा क्या है, सोडियम है, और OH हाइड्रोक्साइड, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड, ये मेरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को हम कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं, इसी को क्या चीज के नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा। अगला है NaCO3, Na मेरा सोडियम है, और NO3 जो है मेरा नाइट्रेट है, तो NaNO3 क्या है, सोडियम नाइट्रेट। फिर NH4 क्या है मेरा, अमोनियम, NH4 क्या है, अमोनियम। अगला है H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो कि क्या मेरा है, जल है। फिर है HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोजन क्लोराइड से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या है, प्रचलित है। अगला फिर मेरा क्या है, NH3, ये जो कि क्या है, अमोनिया। यहाँ देखना NH4, यानी H मेरा 4 हो गया, तो हो जाएगा मेरा अमोनियम, और H3 है तो हो जाएगा अमोनिया। ठीक, PH3, अब P आ गया तो फिर फास्फोन, क्या है, फास्फोन। अगला NH2CO, फिर NH2, देखना यहाँ NH2CO NH2, तो ये मेरा क्या है, यूरिया, ये क्या है मेरा, जिसको हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं खेतों में देने। अब देखो अगला CO2, C मेरा कार्बन है, और O2 क्या है, डाइऑक्साइड। अगर एगो और आता है तो हम उसको मोनो बोलते हैं, 2 गो है तो डा हो गया, तो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट, यानी नाइट्रिक अम्ल, यानी क्या है मेरा, नाइट्रिक अम्ल। CH3COOH, एसिटिक अम्ल, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं। CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट। C12H22O11, तो ये मेरा चीनी या शक्कर। यही अगर मेरा आधा आधा हो जाता है, जैसे कि देख सकते हो, C यहाँ 12 था तो यहाँ 6 हो गया, H कितना है 22, तो यहाँ मेरा क्या हो गया 12, O11 था तो O मेरा 6, यानी लगभग आधा, तो ये मेरा क्या हो जाता है ग्लूकोज, ये मेरा क्या हो जाता है। लेकिन C12H22 O11 रहने पे चीनी, जिसको हम शक्कर भी बोलते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और CO केवल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक के लिए मोनो और 2 के लिए डाई, ठीक ना। अगला है HNO2 यानी नाइट्रिक अम्ल, यानी नाइट्रिक अम्ल। KCl, के मेरा क्या है पोटेशियम, और Cl है क्लोराइड, ये मेरा क्या है पोटेशियम क्लोराइड। KOH, के मेरा क्या है पोटेशियम, और OH हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास। अगला है CaOH का होल 2,
जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि सी मेरा क्या है, कैल्शियम, और OH है हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या इसी को बोलते हैं चूना जल। इसी को क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना या भाखड़ा चूना। देखना यहाँ पे एक चीज, CaCO3 इसको चूना पत्थर बोलते हैं, और CaO इसको क्या बोलते हैं, कली चूना या बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना। और जबकि CaOH का होल 2 को बोलते हैं चूना जल या बुझा हुआ चूना या भाखड़ा। यहाँ पे एक चीज देखना अगर जो, तो देखो CaO है, हम इसको, अच्छा ये केवल चूना है, बुझेगा कब, जब इसमें जल मिलाएंगे तब। तो यानी ये भी बुझा हुआ नहीं, तो क्या बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ। अगर जल मिला देंगे तो क्या बुझ जाएगा। जिसे मान लीजिए आग लगा हुआ है तो उसमें जल मिलाते हैं तो क्या बुझ जाता है। तो यानी CaO केवल है, किसको हम बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना। अगर हम इसको जल मिला देते हैं, जल मिलाने का मतलब H2O, तो देखो Ca क्या H 2 गो है, O 2 गो हो जाएगा ना, तो OH, अब 2 गो के लिए इसका होल 2, तो CaOH2 इस जल मिला हुआ है ना, जल मिला हुआ, तो इसका मतलब क्या है, बुझा हुआ चूना। तो CaOH का होल 2 क्या हो जाएगा मेरा, बुझा हुआ चूना। अब इसी को हम जानते हैं भाखड़ा चूना या चूना जल के नाम से। अगला है NaHCO3। NaHCO3 यानी Na सोडियम और CO3 कार्बोनेट, लेकिन H लग गया तो क्या हो गया, बाई कार्बोनेट। समझ में आ रहा है ना, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। यानी कि जब हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे सिंघाड़ा या पूरी, कुछ उसमें सोडा मिलाते हैं ना, तो यही है मेरा NaHCO3। अगला है CaOCl2। CaOCl2 या इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं CaOClHCl, यानी ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। देखते होंगे नाला में या कहीं पे भी जब कजली टाइप का बैठ जाता है तो उसमें उजला उजला पाउडर छिड़का जाता है, यही मेरा है क्या चीज, ब्लीचिंग पाउडर। इससे देखते हो बहुत खराब महकता भी है, इससे नाइट्रोजन की गैस निकलते रहती है, जिसके कारण। अगला है HGS। Hg मेरा क्या है, पारा है, और S सल्फर है, तो HGS क्या होगा, सिंदूर यानी बर्मिलियन, यानी बर्मिलियन। अगला है फिर मेरा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज। अब देखो अगर H2O रहेगा तो जल, H2O रहेगा तो, लेकिन D2O रहेगा तो भारी जल। ये क्या हो जाएगा, भारी जल। यानी इसी को हम बोलते हैं कठोर जल भी, कठोर जल। यानी इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, कठोर जल भी। इसका रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सब क्लियर हो गया ना, इसको लिख लो। चलो आगे देखो, यहां देखना CaSO4, ये जो 2H2O है, इसका मतलब क्या है, जल का 2 मात्रा मिला हुआ, ठीक। क्योंकि H2O मेरा क्या है, जल है, यानी इसमें क्या मिला हुआ, चाहे जल भी मिला हुआ होना चाहिए। तो CaOS4 क्या है, जिप्सम। क्या है मेरा, जिप्सम। अगला है CaSO4 जो कि देखो जिप्सम ही है, CaSO4, लेकिन इसका होल 2 कर दिया, और जल, इसमें जल का 2 मात्रा था, लेकिन इसमें कितना है, केवल 1। तो ये मेरा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहने का मतलब क्या, देखते हुए किसी का हाथ टूट जाता है तो उसमें एक बैंडेज रहता है ना किया हुआ, तो उसपे उजला सा देखते हुए लेप की तरह रहता है, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि पट्टी मार देने पर, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस मारते हैं तो पूरा एकदम मजबूत हो जाता है, एकदम पूरा टाइट, जो कि पूरा एकदम मतलब हो जाता है ना लोहा की तरह एकदम। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही कारण होता है, जो कि यही है। जिप्सम में, जिप्सम को क्या करते हैं, जिप्सम के अणु को दुगना कर देते हैं और उसमें जल की मात्रा मिला देते हैं, तो ये मेरा बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि ये क्या एक पाउडर की तरह होता है, और जब उसमें जल मिलाते हैं तब ये मजबूत होता है। अगला है Na2CO3। Na2CO3 इसमें जल की कितना मात्रा रहती है, 10 × 10H2O, तो ये मेरा क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, देखना इससे पहले हम एक देखे थे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ये था, लेकिन ये मेरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जिसमें Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट। इसी को हम वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कहने का मतलब क्या, जिससे कपड़ा साफ करते हैं, वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा भी बोलते हैं, धोबन सोडा भी इसको बोले, या इसको धोबी का सोडा भी कहा जाता है, ठीक ना। यानी इससे सिंपल जो बात है, इससे हम क्या करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं।
अगला है N2O लाफिंग गैस, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। जब N2O किसी को सुंघा दिया जाता है तो इतना हंसता है, मतलब बहुत हंसता है, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या लाफिंग गैस। अगला CCl3, ये एक C कार्बन है और Cl क्लोराइड, ठीक है, CCl3 और NO2, ये मेरा क्या है, आंसू गैस। जब कहीं पे भीड़ लगती है या भगदड़ होती है तो वहाँ पुलिस आती है, तो सुनते भी होंगे कि यहाँ पे आंसू गैस छोड़ा गया है, जिसके कारण क्या व्यक्ति को आंख से ना चाहते हुए भी वो रोने लगता है। अगर उसको N2O सुंघा दिया जाए तो वो ना चाहते हुए भी हंसता है, मतलब बहुत हंसता है। और अगर जो CCl3 N2O गैस को छोड़ा जाता है तो वो ना चाहते हुए भी वहाँ पे क्या होता है, रोने लगता है, यानी आंख से आंसू निकलने लगता है। इसको बोलते हैं आंसू गैस, यानी क्लोरोपिक्रीन। अगला है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। जब किसी को बेहोश करना रहता है तो यहाँ पे CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को सुंघाया जाता है। देखो, जब किसी को हंसाना रहता है तो N2O, जब किसी को हंसाना रहता है तो क्या करते हैं, N2O सुंघा देते हैं। जब किसी को रुलाना रहता है तो CCl3NO2 सुंघा देते हैं, और किसी को बेहोश करना है तो CHCl3 सुंघा देते हैं। समझ में आया है, ये तीनों, जिसको कोई क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अगला है SiO2। Si मेरा सिलिकॉन है और OT ऑक्साइड, तो सिलिकॉन ऑक्साइड, जो कि बालू देखे हो ना, बालू देखते हुए पतला सा रहता है जो चमकता है, वही है मेरा SiO2, ठीक ना, जो कि एक परत की तरह होती है। इसी को हम सिलिका भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सिलिका। अगला है मेरा Na3Al Na सोडियम है, Al एल्युमिनियम है और एक फ्लोरीन है, तो Na3Al जो कि होता है क्रायोलाइट। क्या होता है, क्रायोलाइट। अगला है CH4, ये मीथेन गैस होता है, यानी मास्क गैस, देखते हो मुंह में भी मास्क लगाते हैं। अगला है ये देखो, CO2 मेरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यही अगर जो सॉलिड के रूप में रहे, यानी कठोर रूप में रहे, कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में, कठोर रूप में, तो इसको हम शुष्क बर्फ बोलते हैं या सूखा बर्फ बोलते हैं, सूखा बर्फ या शुष्क बर्फ। और अगला NH4Cl, जो कि होता है मेरा नवसागर। ये देखो, NH4 का क्या होता है, अमोनियम, और Cl का क्लोराइड। तो हम इसे कह सकते हैं NH4Cl3 को क्या, अमोनियम क्लोराइड या नवसागर। आई होप कि सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, उतारो। तो जितने भी यौगिक थे सब क्लियर हो गया।